अब हम लोग हल करेंगे वास्तविक संख्या का प्रश्नावली 1B का दिया हुआ है 1B का क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 4 में करा कि अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्नलिखित के महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक निकाले। ये अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना है। ये क्वेश्चन नंबर है 4 का अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्नलिखित का महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक निकाले। इसमें 4 का पहला है 6 और 20 का। इसका हम लोग को निकालना है। एक का है महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक। इसका पहले हम लोग को गुणनखंड निकालना होगा। तो गुणनखंड निकालने अभाज्य गुणनखंड निकालना है। इसको हम लोग को निकाल सकते हैं। 6 और 20 का है तो 6 20 के अगर निकालते हैं तो 6 का हो जाता है 6 का निकालेंगे तो 3 2 गुने 3 डायरेक्ट निकल गया 6 का। अब 20 का निकालना है तो 20 का हो जाएगा 2 से लगाएंगे तो 10 बार, फिर 2 से लगाएंगे तो 5 बार, तो हो जाएगा 2 गुने 20 का हो जाएगा 2 गुने 5। इसको हम लोग लिखेंगे तो हो जाएगा 2 पर स्क्वायर गुने 5। यह अभाज्य गुणनखंड हो गया इसका। अब इसमें हम लोग को महत्तम समावर्तक इसका निकालना है। इसका मस और लघुत्तम समावर्तक दोनों निकालना है। तो मस निकालने के लिए हम लोग दोनों में जो दो गो संख्या है 6 का 20 का, ये दोनों का है। इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। इसको बराबर में लिख देंगे। अगर जैसे इसको लिख दिए, सामने लिखते हैं 2 गुने 3। इसका बराबर में हो जाएगा 2 पर पावर स्क्वायर गुने 5। महत्तम समावर्तक हम लोग निकालते हैं तो जो दोनों में कॉमन हो, जो दोनों में रहेगा। जैसे 2 है इसमें भी और 2 इसमें भी, 3 इसमें है, इसमें 5 है। महत्तम समावर्तक वही होगा कि जो दोनों में होगा। जैसे तो दोनों में इसमें कौन है, ये 2 का और इसका, ये दोनों में 2 है। जैसे 6 वाला में भी है, 20 वाला में भी है। तो महत्तम समावर्तक में दोनों में निकालेंगे और जिसका पावर सबसे छोटा होगा वही महत्तम समावर्तक होता है। तो इसमें 2 का पावर, इस पर 1 पावर है, इसमें 2 पावर है। 1 पावर वाला ही इतने महत्तम समावर्तक हो जाएगा। जैसे 2 गो चीज पर ध्यान देना है कि महत्तम समावर्तक निकालने के लिए गुणनखंड में दोनों में जो कॉमन रहेगा, जो दोनों में रहेगा वो होगा, और सबसे छोटा पावर जिसका होगा वही होगा। तो इसमें 1 गो है और कोई संख्या है नहीं, तो 1 गो संख्या, इस पर 1 पावर है, इस पर 2 पावर है, तो 1 पावर वाला ही महत्तम समावर्तक हो गया। अब लघुत्तम समावर्तक निकालने के लिए लॉस किसको निकालते हैं वो देखना है। तो लॉस में सबसे बड़ा पावर, जैसे संख्या में सीरियल नंबर से तो 2 3 4 5 6 है, लेकिन तो सबसे छोटका में जो पावर सबसे बड़ा है, पावर जैसे 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, सीरियल नंबर से हम लोग को लिखना है। तो इसमें सबसे पहले लिखेंगे 2 से शुरू करेंगे। तो 2 में पावर है 2, एगो 1 पावर है, एगो 2 पावर है। इसमें महत्तम समावर्तक में सबसे छोटा पावर वाला लिखा जाता है, लघुत्तम समावर्तक में सबसे बड़ा पावर वाला का। तो इसमें 2 पर 2 पावर है, सो लिखाएगा, लेकिन 2 पर 1 पावर है, सो नहीं लिखाएगा। कोई 1 लिखा गया, इसमें सबसे छोटा पावर वाला लिख दिए तो 2 पावर वाला छोड़ दिए। इसमें सबसे बड़ा पावर वाला लिखाएगा, वो संख्या छोड़ दिया जाएगा 2। अब दूसरा जो भी बचा हुआ है सीरियल नंबर से एक बार, जैसे दोनों तो 1 बार ही रहे तो क्या 2 गो रहेगा तो फिर महत्तम समावर्तक में भी आ जाएगा। सीरियल नंबर से जो बचा हुआ है उसको हम लोग लिख देते हैं। इसमें बचा हुआ वाला में ऊपर वाला में 3 है और नीचे वाला में 5 है। ये हो गया इसका लघुत्तम समावर्तक। इसका लघुत्तम समावर्तक, अब इसको गुना हम लोग करेंगे तो हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 12 25 60। इसका हो जाएगा 60 आंसर। इसका लघुत्तम समावर्तक 60 हो जाएगा और महत्तम समावर्तक 2 हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 का पहला का है।
अब 4 का दूसरा नंबर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। 4 के दूसरा नंबर में है, 4 का दूसरा नंबर क्वेश्चन है 17 और 25 का। 17 और 25 का हम लोग को निकालना है, 17 और 25 का निकालना है महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक। सबसे पहले दोनों का गुणनखंड निकालेंगे तो इस 17 का हो जाएगा 17 2 से 3 से इस किसी से नहीं कटने वाला है, तो जब नहीं कटने वाला रहेगा इसका मतलब 1 से तो उसका गुणनखंड हो सकता है, तो इस 17 गुने 1 हो जाएगा। जिसका भी नहीं कटने वाला है उससे 1 से गुणनखंड होगा, तो 1 से हो गया इसका। 25 का देखते हैं हम लोग, तो 25 का हो जाएगा 2 से नहीं 5 से कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा। 25 का हो जाएगा 5 गुने 5, बराबर में लिख सकते हैं 5 पर पावर 2। इसका हो गया 25 का। अब इसमें हम लोग को म स इसका निकालना है। तो म स हम लोग जानते हैं कि महत्तम समावर्तक होता है जो दोनों में हो और सबसे पावर उसका छोटा हो। तो इसमें भी 2 से, जैसे 5 वाला में भी 2 से गुना 1 से गुना किसी में कर सकते हैं, तो 5 इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें 17 है तो इसमें 17 नहीं है, लेकिन इसमें गुना हम लोग 1 से कर सकते हैं। इसका मतलब जिसमें नहीं अगर दोनों में कॉमन हो रहा है कोई, तो उसका 1 महत्तम समावर्तक हो जाएगा। अगर दोनों का नहीं है, अगर कोई सेम दोनों में कॉमन नहीं आ रहा है, तो उसका 1 महत्तम समावर्तक 1 हो जाएगा। इसका लघुत्तम समावर्तक लिखने के लिए हम लोग जानते हैं कि सबसे पावर जो बड़ा वाला रहेगा उसको लिखेंगे। तो पावर बड़ा वाला में लघुत्तम समावर्तक में इसमें है, ऊपर में है, ये पहले वाला तो सब लिखना है। इसमें 25 का लिखेंगे तो 5 का और ये 25, तो 5 स्क्वायर गुने ऊपर वाला में है 17, तो ये 17 हो जाएगा। तो फिर इसका गुना करेंगे तो 25 गुने 17 बराबर हो जाएगा। दोनों को गुना करेंगे तो 425। यही आंसर हो गया। ये 2 का 4 का दूसरा नंबर का हो गया। अब 4 का 3 नंबर हम लोग सॉल्व करेंगे। 4 का तीसरा नंबर में है, 4 के तीसरा नंबर में है 510 और 92। 510 और 92 का हम लोग को लघुत्तम समावर्तक महत्तम समावर्तक निकालना है। तो सबसे पहले गुणनखंड विधि से इसमें निकालना है, गुणनखंड विधि से। तो पहले 510 का हम लोग गुणनखंड निकाल लेते हैं। 510 का 2 से लगाएंगे तो हो जाएगा 2 दूनी 4, 1 चल रहा है तो 5 दूनी 10, 1 चल रहा है तो 5 दूनी 255। अब ये 2 से नहीं कटेगा, तो अब कटेगा 5 में 10 से 2 12 है तो 3 से कटेगा, तो 3 से कटेगा तो हो जाएगा 85, और फिर 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा तो हो जाएगा 17। तो इसका हो गया 510 का गुणनखंड हो जाएगा 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17। और अब इसका 92 का हम लोग को निकालना है। तो 92 का हो जाएगा 2 से, 92 का हो जाएगा 2 से, तो ये हो जाएगा 46, फिर 2 से कटेगा तो 23, अभी नहीं कटने वाला है किसी से, तो इसका हो जाएगा 92 का 2 गुने 2 गुने 23, या इसका हो जाएगा 2 पर पावर 2 गुने 23। अब इसका हम लोग को पहले महत्तम समावर्तक निकालना है। महत्तम समावर्तक में हम लोग जानते हैं कि जो दोनों में कॉमन हो और जिसका पावर सबसे छोटा हो वो होगा। तो दोनों में कॉमन इसमें कौन है? एगो 2 है और 23 है इसमें है 2 3 5 17। तो इसमें 2 एगो कॉमन है और 2 कॉमन में पावर है सिर्फ 1 वाला वहाँ है, इस पर 2 पावर है, इसका 2 हो जाएगा, महत्तम समावर्तक 2 हो जाएगा। अब लघुत्तम समावर्तक निकालने के लिए लघुत्तम समावर्तक में सबसे ज़्यादा पावर वाला पहले लिखते हैं हम लोग। तो सबसे ज़्यादा पावर ऊपर वाला में या इसमें 2 वाला पावर बेसी है, तो 2 पर पावर 2 गुने
तो इसका 2 का काम क्लियर हो गया। अब है 3 गुने 5 गुने 17 और गुने 23, जितना है बचा हुआ सब इसमें लिख देते हैं हम लोग। लघुत्तम समावर्तक में पावर जब दोनों में रहेगा वो एक बार ही लिखा जाएगा और सबसे बड़ा पावर वाला भी लिखा जाएगा, और बाद बाकी जो बचा हुआ है सब लिख देते हैं। उसके बाद हम लोग को इसको गुना कर देना है। तो गुना जब करते हैं इसको तो ये होता है 2 दूनी 4 3 12 25 60 60, ये लगभग हो जाएगा, होता है गुना करके 23 460, यही आंसर हो जाएगा। ये चौथा का 4 का तीसरा नंबर है। अब 4 का चौथा नंबर हम लोग देखेंगे। 4 के चौथा नंबर में है 6 72 और 120, इसका है। तीसरा तो हम लोग देख लिए, अब चौथा देखना है। चौथा का है 6 72 120, ये तीनों का लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक गुणनखंड विधि से निकालना है। तो सबसे पहले सबका गुणनखंड निकालेंगे। तो 6 का हो जाएगा 2 गुने 3 और 72 का कितना होगा सो देखना है। तो 72 का गुणनखंड हम लोग निकालेंगे। 72 का गुणनखंड निकालते हैं। 72 है तो 2 से लगाएंगे तो 36 दूना 72, फिर 2 से लगाएंगे 18 दूनी 36, फिर 2 से लगाएंगे तो 9 दूनी 18, फिर 3 से लगाएंगे तो 3 3 9। तो इसका हो जाएगा 2, डायरेक्ट लिख देते हैं। 2 पर पावर 1 2 3 है तो 2 पर पावर 3 गुने 3 पर पावर 2, इसका हो गया 72 का। अब हम लोग को निकालना है 120 का। 120 का गुणनखंड निकालेंगे। 120 का हो जाएगा 2 से लगाएंगे तो 60 दूनी 120, फिर 2 से लगाएंगे 30 दूनी 60, फिर 2 से तो 15 दूनी 30, और फिर लग जाएगा 3 से तो 5 3 15। तो इसका हो जाएगा 2 पर पावर 3, 120 का हो जाएगा 2 पर पावर 3 गुने 3 और गुने 5। अब इस सब का हम लोग को महत्तम समावर्तक निकालना है और लघुत्तम समावर्तक। तो महत्तम समावर्तक निकालने के लिए हम लोग जानते हैं कि जो तीनों में या 2 में कॉमन में, जैसे 2 इसमें भी है 2 इसमें भी 2 इसमें, तीनों में 2 है, तो सबसे पहले जो कॉमन रहेगा उसको हम लोग लिखते हैं। और पावर कम वाला, इसमें 3 पावर है, इसमें 3 पावर है, इसमें 1 पावर है 2 पर, तो इसमें 1 हो जाएगा इसका 2। अब दूसरा और देखना है कि कॉमन, इसमें 3 भी, इसमें भी कॉमन है, 3 भी तीनों में है। तो और पावर सबसे छोटा कौन है 3 वाला 1 वाला, तो इसमें गुना में 3। तो इसका हो गया महत्तम समावर्तक हो गया 6। दोनों में 3 है, तीनों में 3 है और तीनों में 2 है, और सबसे पावर कम किस में है तो 2 और 3 में। तो ये हो गया लघुत्तम समावर्तक निकालने के लिए सबसे पावर बेसी वाला पहले हम लोग निकालेंगे। तो 2 वाला में पावर कितना है 3 गुने 3 पर पावर कितना है 2 सबसे ज़्यादा में, गुने उसके बाद है 5, उसके बाद कोई संख्या नहीं है। अब इस सब को गुना करेंगे तो हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 3 24 दिया 72, 72 5 72 5 हो जाएगा 360 आंसर। ये 4 का चौथा नंबर का है। अब 4 का 5वां नंबर हम लोग सॉल्व करेंगे। 5 में 4 का 5वां नंबर क्वेश्चन है। इसमें है 5 नंबर में है दिया हुआ 5 नंबर का 17 23 29, 17 23 29। इसका हम लोग को लघुत्तम और महत्तम समावर्तक निकालना है गुणनखंड विधि से। तो 17 का हो जाएगा, 17 का तो 17 गुने 1 हो जाएगा, 17 का तो और दूसरा नहीं निकलेगा। उसके बाद 23 का, इसका भी हो जाएगा 23 गुने 1
उसके बाद 29 का 29 गुने 1, क्या कि दूसरा कोई किसी से नहीं कटने वाला है, नहीं इसका गुणनखंड करने वाला है, तो इसमें इसका म100 हो जाएगा। म100 जो तीनों में होगा वही म100 होगा, तो तीनों में है, इसमें 1 है तीनों में, तो म100 ही। जब नहीं कटने वाला रहता है उसका 1 म100 हो जाएगा, 1 हो गया म100, ल100 हो जाएगा इसका, ल100 बराबर हो जाएगा तीनों संख्या तीनों में गुना हो जाएगा, तो 17 गुने 23 गुने 29। लघुत्तम समावर्तक जो रहता है वो सब लिख देते हैं हम लोग। तीनों का गुना करेंगे तो ये गुना करने पर इसका हो जाएगा 11,339। यही आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 का 5वां नंबर है। अब इसका 6ठा नंबर हम लोग देखेंगे। 4 का 6ठा नंबर इसमें है। 4 का 6 नंबर 540 805 540 805 और एक है 990। इसका हम लोग को निकालना है लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक और गुणनखंड विधि से निकालना है। तो गुणनखंड विधि से पहले हम लोग गुणनखंड निकालेंगे। 540 का 2 से लगाएंगे तो 2 से हो जाएगा 540 है, तो 2 दूनी 4 1 चला 7 दूनी 14 270। फिर 2 से लगाएंगे 1 बार 2 बार और 1 चला तो 5 100 नहीं 3 दूनी 6 135। फिर हो जाएगा 5 3 8 1 9 है, 3 से करेंगे तो 3 से करेंगे तो हो जाएगा 4 3 12 1 चला है तो 5 3 15। फिर 3 से लगाएंगे तो हो जाएगा 15 3 45। फिर 3 से लगाएंगे तो हो जाएगा 5। तो इसका हो गया 540 का 540 का हम लोग लिखेंगे। 540 का 2 पर पावर 2 गुने 3 पर पावर 1 2 3 3 पर पावर 3 2 पर पावर 2 गुने 3 पर पावर 3 गुने 5 5 2 पर पावर है 2 इतना हो गया 540 का। अब हम लोग निकालेंगे 805 का 805 का हो जाएगा 805। ये 2 से नहीं कटेगा, ये कटेगा 5 से, तो 5 से कटेगा तो हो जाएगा 161। अभी कटेगा 7 से, तो 7 से कटेगा 23। इसका हो गया 5 गुने 7 गुने 23। अब हम लोग को काटना है 990 का 990 का गुणनखंड निकालना है पहले। तो 990 का लगाएंगे तो ये 2 से कट जाएगा, फिर हो जाएगा 4 दूनी 8 1 चलाया तो 9 दूनी 18 1 चला तो 5 दूनी 10। ये 9 5 14 4 18। ये फिर 3 से कटेगा, 3 से काटेंगे 3 एक बार में 1 चलाया तो 6 3 18 1 चलाया तो 5 3 15 165 हो गया। अभी कटेगा 5 6 11 12, फिर 3 से कट जाएगा, तो 3 से कटेगा 4 3 12 और 4 इधर चलाया तो 15 15 55। ये 165 है। 165 हम लोग 3 से 5 6 11 1 12 ये कट रहा है 4 3 12 और 4 चलाया तो 4 चलाएगा तो 15। ये तो बेसी हो रहा है। इसको हम लोग काटेंगे 4 से, इसमें हम लोग काटेंगे तो 3 से, तो 5 3 15 1 चलाया तो 5 15 तो फिर 5 55 हो गया इसका। फिर हम लोग को 55 आ गया। अभी कटेगा 5 से कटेगा 11 बार में,
तो इसका गुणनखंड हो जाएगा 990 का 2 गुने 3 पर पावर 2 गुने 5 और गुने 11। ये हो गया गुणनखंड। अब इसमें हम लोग को महत्तम समावर्तक निकालना है। तो महत्तम समावर्तक निकालने के लिए सबसे पहले देखना है कि तीनों में कॉमन कौन है। कॉमन 2 इसमें है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 2 है। 3 इसमें है, 3 इसमें नहीं है, 3 इसमें है। 5 इसमें है, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है। 5 तीनों में है। अब हम लोग को इसमें जो तीनों में है तो 5 है, तो तीनों में जब 5 है तब 5 हो जाएगा। 5 का पावर सबसे पहले देखना है, तो कम वाला पावर है 5 1 वाला, तो इसका हो गया 5। तीनों में कॉमन 5 है। यहाँ भी जैसे यहाँ 5 है, यहाँ 5 है और यहाँ 5 है। 3 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है, तो तीनों में है, तो इसका हो गया 5। अब लॉसा निकालना होगा, लघुत्तम समावर्तक। अब सबसे पावर बेसी वाला, तो 2 पर पावर है 2 गुने, उसके बाद 3 का है, 3 पर पावर है 3 गुने, उसके बाद 5 है, उसके बाद 7 है, 5 है 7 हो गया। उसके बाद है बड़ा संख्या 11, तो 11, उसके बाद एक है 23। ये लघुत्तम समावर्तक कितना हो गया? इस सब को हम लोग गुना करेंगे, 2 दूनी 4 और दूनी 8 12, इसको हम लोग गुना करेंगे तो हो जाएगा 9 5 6 3 4 0। इतना हो जाएगा लघुत्तम समावर्तक इसका। ये क्वेश्चन नंबर 4 का 6ठा नंबर क्वेश्चन है, 6ठा नंबर का। अब इसमें 7वां नंबर हम लोग देखेंगे इसका 4 का। इसमें 7वां नंबर 4 का, इसमें बता रहा है 8 9 25, 8 9 और 25, इसका हम लोग को निकालना है। 8 का 9 का 25 का। 8 का हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2। 9 का हो जाएगा 3 गुने 3 और 25 का हो जाएगा 5 गुने 5। अब इसमें हम लोग को कॉमन देखना था, इसे से निकालना है। इसका बराबर हो जाएगा, इसमें पावर हम लोग इसमें अगर इसको लिखते हैं तो 2 पर पावर 3, इसको लिखेंगे तो 3 पर पावर 2, इसको लिखेंगे तो 5 पर पावर 2। अब इसमें तीनों में कोई किसी में कॉमन नहीं है। जब तीनों में कोई किसी में कोई कॉमन नहीं है और एक है, तो इसका मतलब 1 सब में गुना हो सकता है, 1 हो सकता है, तो तीनों में कॉमन हो जाएगा, वही हो जाएगा। तो तीनों में कॉमन है में तो 1 है, तो इसका कि सेम किसी का नहीं मिल रहा है, तो 1 तो सबसे गुना होता है, तो तीनों का कॉमन जो होगा तो वही होगा। तो इसका हो गया 1, और इसका लॉसा हो जाएगा, लॉसा बराबर जो है इसमें कहने का मतलब लॉसा में सबसे ऊपर वाला बेसी पावर वाला 2 पर सीरियल नंबर से लिखते हैं, 2 गुने 3 पर 2 गुने 5 पर 2, ये पावर हो गया। इस सब को गुना करेंगे तो फिर वही हो जाएगा 8 गुने 9 गुने 25। अब इसमें करेंगे 8 में 25 से गुना कर देंगे तो 200 और 200 9 दूनी 1800, इसका 1800 आंसर हो जाएगा इसका ये 4 का 7वां नंबर का था, आंसर हो गया 4 का 7 नंबर का। अब हम लोग को कह रहा है एक और क्वेश्चन इसमें है 4 का, इसमें दे रहा है लास्ट में कि पुनः 1 2 और 3 के लिए जांचे कि लघुत्तम समावर्तक गुने महत्तम समावर्तक संख्याओं का गुणनफल। जांच करना है, जो हम बनाए हैं वो सही है कि नहीं, ये जांच है। इसमें दे रहा है 4 का, ये कह रहा है कि
जांच जांचे कह रहा है कि जांच इसमें करना है किसका किसका, 1 का, 2 का और 3 का। ये जांचना है। जो फॉर्मूला होता है कि महत्तम समावर्तक गुने लघुत्तम समावर्तक गुने महत्तम समावर्तक बराबर 2 संख्याओं का योग, ये सत्य है कि नहीं वो हम लोग को जांच करना है। जो आंसर निकला है वो सही है कि नहीं। तो आंसर हम लोग को फर्स्ट का था 6 और 20 का, 6 और 20 का हम लोग का निकला था महत्तम समावर्तक 2 और लघुत्तम समावर्तक निकला था 60। अब फार्मूला होता है लघुत्तम समावर्तक गुने महत्तम समावर्तक बराबर संख्याओं का गुणनफल, ये फार्मूला होता है। अब इस पर हम लोग को बैठा देना है, इस पर जांच करना है जो सही है कि नहीं। तो लघुत्तम समावर्तक हम लोग को आया हुआ है 60, महत्तम समावर्तक आया हुआ है 2। अब संख्याओं का गुणनफल कह रहा है, तो संख्याओं 2 गो संख्या है 60 और 20 है, तो संख्या का गुणनफल हो जाएगा 6 और 20 है, तो 20 छक 20 से 120 होगा। अब इधर भी हम लोग को इस संख्या का गुणनफल ही हो गया 120, और इसको भी गुना करेंगे तो 120, दोनों बराबर हो गया, इसका मतलब सही है। अब हम लोग को ये हो गया 1 का, दूसरा का क्वेश्चन था, दूसरा का है इसमें जांच करना है। दूसरा का क्वेश्चन था 4 का 17 और 25, 17 और 25 का, 17 और 25 का फिर वही फार्मूला पर हम लोग बैठाएंगे। इसका मौसा है, मौसा 1 निकला हुआ है और लौसा निकला था लघुत्तम समावर्तक 425। इस फार्मूला पर फिर बैठाएंगे वही लघुत्तम समावर्तक गुने महत्तम समावर्तक बराबर संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्या का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल। अब दोनों संख्या का गुणनफल करेंगे तो मौसा इसका है, लौसा है 425, मौसा है 1 बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल 25 में 17 से गुना करेंगे, 17 गुने 25, तो 17 में 4 चौक 16, इसको 425 इधर हो जाता है, इसमें गुना करेंगे तो 425, ये दोनों बराबर है, इसका मतलब सही है। अब क्वेश्चन नंबर 3 का जो कहता है जांच करने के लिए, 3 में है दिया हुआ 4 का तीसरा नंबर क्वेश्चन है 510 और 92। तीसरा नंबर का है, तीसरा का है इसका 510 और 92। इसको हम लोग को जांच करना है। इसका मौसा हम लोग निकाले थे, मौसा बराबर 2 और लौसा निकाले थे लघुत्तम समावर्तक, ये निकाले थे 23,460। अब इसको फार्मूला पर बैठाएंगे, लौसा लघुत्तम समावर्तक गुने महत्तम समावर्तक बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। दोनों संख्या उसमें दिया हुआ है 510 गुने 92, पहला संख्या महत्तम समावर्तक निकला हुआ है यहाँ 2, इसका संख्या लघुत्तम समावर्तक है 23,460। अभी दोनों को हम लोग को गुना करना है, तो इसमें हो जाएगा, दोनों को गुना करेंगे तो 23 गुना 46,920, और इसको भी गुना करेंगे तो 46,920 होगा। दोनों बराबर है, इसलिए सही है। जांच में सही आ गया। कि क्वेश्चन नंबर 4 का था, हम लोग 4 का जांच भी लिए और 4 का जो भी क्वेश्चन था वो सॉल्व भी कर लिए।